दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन फुल ऑफ वैल्यू है ये वीडियो। और आप जब इसे पूरा देखेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी दवाई, तो उस दवाई का मैं नाम बताऊंगा और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग ये वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वैल्यूबल कंटेंट को थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं कि फिलोसफिकल बात से। कहते हैं दार्शनिक शास्त्र में बहुत पावर होती है, और मेरा फेवरेट टॉपिक है फिल्म इंडस्ट्री। जो फिल्म से रिलेटेड डायलॉग होते हैं उनसे रिलेटेड मैं कई बार बातों को अटैच करता हूँ। तो एक फिल्म आई थी आनंद, उसमें राजेश खन्ना का एक कैरेक्टर था जिसमें उसे कैंसर हो जाता है, लिम्फोसार्कोमा। तो वो जब एक डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है किसी हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर से बोलता है कि एक फिलोसफिकल बात बोलता है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। तो दोनों ही बातों का मतलब समझाता हूँ। ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, उसका कहने का मतलब यही था कि ज़िंदगी जितनी है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा अगर लंबी होगी और अनहेल्दी होगी तो उसके कोई मायने नहीं है। हमारे पास जितनी भी ज़िंदगी है वो बड़ी होनी चाहिए, क्वालिटी की होनी चाहिए। और दूसरा उसने बोला था, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता है। यानी कि कैंसर तो उसे हो ही गया है, लेकिन कैंसर का डर अपने आप में, जैसे बोलते हैं आजकल हम कैंसर हो गया तो उस कैंसर का मतलब हमने मरना ही सोच लिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज पे कैंसर का पता लग जाता है या किसी भी बीमारी का पता लग जाता है तो आदमी ठीक हो सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ के रिगार्डिंग जो जीना है वो कितना मुश्किल हो गया। आप किसी हॉस्पिटल्स में जाकर देखिए। रिसेंटली मैं एक आईसीयू सेंटर में गया था, कोई हमारे रिलेटिव एडमिट थे। तो इंटेंसिव केयर यूनिट जो होता है उसमें जो बहुत कम लोगों को, मतलब क्रिटिकल स्टेज के पेशेंट को ले जाना होता है। यानी कि हमारे जो भी अंदर से भगवान ने शरीर दिया उसको चलायमान रखने के लिए जिन ऑर्गन्स की ज़रूरत है, भगवान उन्हें एक शक्ति से चला रहा है हमारे पूरे शरीर को। लेकिन जब वो शक्ति खो जाती है तो उसे आर्टिफिशियल मशीन से चलाना पड़ता है, जिसे वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं। तो वो देखना का हुआ। तो एक चैलेंज है हमारी पूरी लाइफ में, जो बोला जाता है कि हमारे शरीर को बीमारियों ने घेर रखा है। और एक ऐसी दवाई मैं आपको आज बताना चाहता हूँ ताकि उससे सारी बीमारियां हट जाएंगी। दोस्तों आप बिलीव कीजिए, अगर उस दवाई को आपने अच्छी तरह से कर लिया, उसे यूज़ कर लिया, तो डेफिनेटली आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। और उस दवाई कोई और दवाई नहीं, बिल्कुल फ्री मिल सकती है आपको, और उस दवाई का नाम है एक्सरसाइज। दोस्तों बिलीव कीजिए, एक्सरसाइज में इतनी पावर है कि आपके शरीर को स्वस्थ रहने के साथ साथ कई बीमारियों से वो दूर हटा सकती है। चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक को पुश बैक कर सकती है, आपकी डायबिटीज़ पे काम कर सकती है, न्यूरो की जितनी प्रॉब्लम होगी, अल्जाइमर, डेमेंशिया, पार्किंसन, इन सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। और आप देखते भी होंगे कितनी सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। लेकिन अगर आपको फिट और हेल्दी रहना है तो हमें एक्सरसाइज के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बोलते हैं, अगर कोई पर्सन कहता आई डोंट वांट लंग कैंसर बट आई डोंट क्विट सिगरेट, तो इसका मतलब यही है, अगर कोई फेफड़ों से रिलेटेड कैंसर को भगाना चाहता है तो उसे सिगरेट तो छोड़नी पड़ेगी। सिगरेट उसके लिए काली है। तो कहा जाता है, मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट कर रखे हैं, कि हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, और एक फैक्टर और जुड़ गया इसमें, मोबाइल, मोबाइल को ही प्रायोरिटी दे रही है। वो एक्सरसाइज को अपनी हेल्थ के लिए सेकेंडरी ऑप्शन मान रही है। तो उनके लिए ये बात सही होगी। एक्सरसाइज एक ऐसी दवाई है जिससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी डिसेबिलिटी को दूर भगा सकते हैं और कई चीज़ों में पार पा सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट जरूर नोट कर रखे हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कि जब सबको पता है एक्सरसाइज इतनी अच्छी चीज़ है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने न्यूरो की भी बताई, अल्जाइमर है, डेमेंशिया, बहुत खतरनाक स्टेजेस पे पहुंच के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो वो लोग क्यों नहीं समझते इन सारी प्रॉब्लम्स को।
न मतलब इतनी बेनिफिशियल है, फिर लोग क्यों नहीं करते एक्सरसाइज। दोस्तों इसके बारे में अगर डीपली देखें तो एक तो माइंड में ये आता है कि चलो ठीक है यार एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमें वो नोट जब भी पता लगते हैं, जो सीरियसनेस तभी आती है जब हम किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तब हमें उस एक्सरसाइज की वैल्यू पता लगती है। लेकिन जैसी वो चीज़ हमारे सामने से हट जाती है या वो पर्सन हट जाए या हमारे कोई रिलेटिव जो क्रोनिक डिजीज से हॉस्पिटल में एडमिट हो, उनको हम देख के आ जाते हैं, तो वो हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि वो हम इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन से फिर वही रूटीन लाइफ चालू हो जाती है, हम नहीं करते। एक रीज़न तो ये हो गया आदमी का जो एटीट्यूड है वो इसमें बहुत मैटर करता है। देन हमारे जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सरसाइज के लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है। सॉरी। क्यों इसके लिए जिम्मेदार मैं बता रहा हूँ। जो ज़्यादातर देखिए अच्छी अच्छी कॉलोनियों में अच्छी अच्छी जगह तो पार्क्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हमें रेगुलर बेसिस पे जो पार्क की ज़रूरत है वो सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग इस वजह से भी एक्सरसाइज नहीं करते। और साथ साथ में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। घर से निकलते ही बहुत सारा पॉल्यूटेड माहौल मिलता है हमें। आपने देखा होगा जब भी हम सुबह की वॉकिंग करते हैं, खासकर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज के लिए दौड़ लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कई लोग ईयरफोन ईयरबड्स लगाकर हाथ में ये रिस्ट वॉच जो होती है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होती है, उसको पहन के हाथ में पानी की बोतल लेकर वो दौड़े जा रहे हैं। एक्चुअली में उन्हें पता ही नहीं कि हम कितना गलत कर रहे हैं। एक तो कान हमारे बंद है, ऑक्सीजन हमें सही नहीं मिल रही, क्योंकि जिस सड़क से वो दौड़ रहे हैं उसी सड़क पे व्हीकल भी चल रहे हैं। ओजोन परत में कितना बड़ा लोचा हो रखा है, कितनी ऑक्सीजन हमें, खासकर मॉर्निंग का कुछ ही टाइम होता है जो ऑक्सीजन हमें प्योर मिलती है, बाकी सब ऐसे ही मिलती है। तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देन थर्ड है, लोगों को खाना बहुत पसंद है और खाने में भी जो अनहेल्दी फूड होता है वो बहुत पसंद है। और हमारे इंडिया का कल्चर भी ऐसा, हर गली मोहल्लों में वो अनहेल्दी फूड रेहड़ी पे, खोमचे पे, छोटी मोटी दुकानों पे मिलता रहता है। कौन कौन से अनहेल्दी फूड है? समोसा, पिज़्ज़ा, मोमोज, पकौड़ी, कचौड़ी, चाट, ये सब आपको फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है। तो आदमी ना चाहते हुए भी वो फूड कंज्यूम करता है, खाता है। वो उस टाइम तो हमारे जो जो टंग होती है उसके टेस्ट बस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने एक जगह एक रील्स देखी थी, उसमें ये था कि हम अपनी 10,000 टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लाखों ट्रिलियन सेल्स को अनसेटिस्फाई कर देते हैं, अनहेल्दी बना देते हैं, अपने गट को ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी रिसेंटली बुक्स में पढ़ा था, एक सेशन भी देख रहा था। तो ये कुछ रीज़न है जिससे हम एक्सरसाइज नहीं करते। सोचिए आप कितनी बड़ी बेनिफिशियल बेनिफिट मिलते हैं एक्सरसाइज से। तो मैं 3 मेजर बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज करने के। देखिए आप गूगल पे सर्च मार लीजिए क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कौन सी है, स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज कौन सी, वेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग कौन सी, ये सारी चीज़ें आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मेंशन करना चाहता हूँ 3 मेजर एक्सरसाइज हैं जिनके बारे में डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, लेकिन यहाँ आपको मैं मेंशन कर देता हूँ 3 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। जो 3 पॉइंट है वो, सबसे पहला पॉइंट है आपको फिजिकल हेल्थ में बहुत हेल्पफुल है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल और आपका स्ट्रेंथन होता है। देन दूसरा आपका होता है कॉग्निटिव या ब्रेन हेल्थ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन से रिलेटेड हेल्थ, वो आपका ब्रेन सही रहेगा। और तीसरा है इमोशनल या मेंटल हेल्थ। इन तीनों के इर्द गिर्द हमारी पूरा जीवन, हमारी पूरी हेल्थ डिपेंडेंट करती है। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो 9 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 10-11 मिनट का वीडियो, उससे ऊपर नहीं ले जाना चाहता मैं। तो इन तीनों बेनिफिट्स के बारे में अगले वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और रियली होप कि आप लोगों को कुछ वैल्यूबल लगा होगा इस वीडियो में। तो आप कोशिश कीजिए, मैं देखिए सबको तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली और कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार वे में करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आज से हमने वेट मैनेजमेंट की 150 किलो उठाने लग जाना है। आप थोड़े थोड़े स्टेप लीजिए। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग मोड में हैं तो 5-10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर गट। तो
कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बूस्ट का काम करेगा और ऐसी इंसाइटफुल कंटेंट बनाने के लिए मैं अग्रसर हो पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन 3 बेनिफिट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे जो सब्सक्राइब करना है चैनल को ये मत भूलिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए या मुझसे पर्सनल बात करने के लिए मैंने ऑल लिंक्स दे रखे हैं, इनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।